हेलो दोस्तों, आज है डे 22 ऑफ भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 29। प्रकृतिर्गुणसम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न विन्न विचालयेत्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं वे फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए अपने कामना और स्वार्थ को त्याग कर युद्ध करो पार्थ। श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अगाध श्रद्धा से मेरे इन उपदेशों का पालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं वे ज्ञान से वंचित होते हैं। इन सिद्धांतों का अपमान करने से वे अपने ही विनाश का कारण बनते हैं। श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपने स्वभाव से ही प्रेरित होते हैं। श्लोक 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छतो हयस्य परिपन्थिनो। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंद्रिय अपने विषय के प्रति मोह और घृणा से ग्रस्त होती है, लेकिन मनुष्य को इन दोनों के वश में ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा कल्याण के मार्ग के महान शत्रु हैं। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य चाहे वह अनुचित रूप से किया गया हो या बिना किसी योग्यता के, दूसरे के कर्तव्य से श्रेष्ठ है। अपना कर्तव्य निभाते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है। दूसरे का कर्तव्य भय से भरा होता है। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 22 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।